नेपाल व पड़ोसी देश जो कभी शांति की भूमि कहलाता था, आज धधक रहा है। सिर्फ सोशल मीडिया के बैन से नहीं, बल्कि वर्षों के शोषण, अन्याय और सत्ता के घमंड से। नेपाल के इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब जनता सड़क पर उतरी और राजसत्ता पीछे हट गई। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन इस्तीफा देने से पहले जो हुआ वह तख्ता पलट नहीं, क्रांति थी। सैकड़ों प्रदर्शनकारी सड़कों पर, कम से कम 19 लोगों की मौत, जिनमें कई छात्रा भी थे। आंसू गैस के गोले नहीं, सीधे शरीर में धसी गोलियां थी। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ राबिया और आप देख रहे हैं न्यूज नाउ। आज हम बात करेंगे अपने पड़ोसी मुल्क नेपाल की। नेपाल आज जल रहा है, संसद जल चुकी है, राजधानी में कर्फ्यू है और प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। लेकिन सवाल यह है कि क्या सिर्फ इंटरनेट बंद होने से यह सब हुआ? क्या फेसबुक, इंस्टाग्राम और यूट्यूब के बैन से यह क्रांति भड़क उठी, या फिर इसके पीछे कोई बहुत गहरी और बहुत पुरानी और बहुत सड़ी हुई सच्चाई है? नेपाल का यह आक्रोश एक जन ज्वालामुखी बन चुका है। नेपाल में लोकतंत्र तो आया, लेकिन राजनीति कभी स्थिर नहीं रही। आज जब देश का आम नागरिक रोटी के लिए संघर्ष कर रहा है, तब वहीं सत्ता के गलियारों में नेताओं के बेटे और बेटियां, यानी कि नेपो किड्स, विदेशों में पार्टी कर रहे हैं और इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं। नेपो किड्स बनाम बेरोजगार युवा, और यही है क्रांति की असली वजह। जब नेता जनता की आंखों में धूल झोंकते हैं, तब जनता आंखों में आंसू नहीं, आग भरकर सड़कों पर उतरती है। यह सिर्फ एक प्रदर्शन नहीं, यह एक सिस्टम के खिलाफ तख्ता पलट, एक ऐसे सिस्टम के खिलाफ जिसने देश को बर्बाद किया और खुद ऐश किया। इंटरनेट पर प्रतिबंध तो सिर्फ एक चिंगारी थी, असली विस्फोट उस व्यवस्था के खिलाफ था जिसने जनता को ठगा, बेरोजगार किया और खुद ऐश की। जब एक और युवक खाली जेब लिए नौकरी की तलाश में दर दर भटक रहा है, और दूसरी ओर सत्ता के शहजादे जिन्हें अब नेपो किड्स कहा जा रहा है, दुबई, सिंगापुर और लंदन में रील्स बनाकर जनता की आंखों में धूल नहीं, आग झोंकने का काम कर रहे हो, तो फिर सड़कों पर बारूद बिछी जाती है। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली को इस्तीफा देना पड़ा, लेकिन क्या इस्तीफे से व्यवस्था बदली? नहीं। प्रधानमंत्री केपी शर्मा ओली ने इस्तीफा तो दिया, लेकिन उसके बाद जो हुआ उसने पूरी दुनिया को चौंका दिया। केपी शर्मा ओली देश छोड़कर भाग गए। हालांकि यह अभी तक स्पष्ट नहीं हो पाया है कि वह कहां है। ये वही प्रधानमंत्री है जो हर भाषण में जनता के नाम पर सत्ता में बने रहे, और अब जब जनता सड़कों पर है, संसद जल रही है और देश लहूलुहान है, तो वे गुपचुप तरीके से नेपाल से फरार है। और इस भागने ने आग में घी का काम किया। संसद पर हमला हुआ, इमारतें जली और इसी बीच एक और त्रासदी हुई। पूर्व प्रधानमंत्री झालानाथ खनल के दल्लू स्थित निजी आवास पर भी हमला हुआ। उग्र भीड़ ने घर में आग लगा दी और उस आग में उनकी पत्नी की जलकर मौत हो गई। उधर सेना सड़कों पर है, लेकिन जनता अब किसी की बात नहीं सुन रही है। यह घटना अब नेपाल की किसी राजनीतिक उठापटक को एक और त्रासदी में बदल चुकी है। एक खबर यह भी आई है कि काठमांडू की केंद्रीय जेल का फाटक तोड़ दिया गया है और 250 से ज्यादा कैदी जेल से फरार हो गए हैं। कुछ कुख्यात अपराधी भी हैं, और अब ये नहीं पता कि कौन सड़कों पर है और कौन पहाड़ों में, और कौन सत्ता की गड्डी को देख रहा है। नेपाल का यह आंदोलन अब नेता विहीन नहीं, नियंत्रण विहीन हो चुका है। नेता कौन है कोई नहीं जानता, लेकिन जनता यह तय कर चुकी है कि अब पुराने चेहरे को माफ नहीं करेगी। यह सब देखते हुए भारत की भी चिंता बढ़ गई है। नेपाल के साथ खुली सीमा, सांस्कृतिक संबंध और कूटनीतिक समीकरणों को देखते हुए भारत की नजरें अब हर पल नेपाल पर टिकी हुई है। नेपाल की इस अस्थिरता ने पूरी दुनिया को यह सबक दे दिया है कि जब भ्रष्टाचार, बेरोजगारी और सत्ता का घमंड जनता को रौंदता है, तो क्रांति सिर्फ नारे लगाकर नहीं आती। प्रधानमंत्री भाग गए, संसद जल गई, नेता चुप है, लेकिन सड़कें बोल रही है। यह सिर्फ नेपाल की कहानी नहीं है, यह हर उस देश के लिए चेतावनी है जहां आम जनता को कमजोर समझा जाता है। फिलहाल के लिए इतना ही, अब दीजिए मुझे इजाजत। धन्यवाद।